हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 के अंदर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन। ये दोनों प्रोसेस डायरेक्टली लैंड ओनरशिप, पोजीशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। अगर आप लैंड लॉ, जुडिशियरी, एपीएससी या रेवेन्यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपका फाउंडेशन एकदम ही क्लियर कर देगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बेसिक क्लियरिटी ले लेते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट इनको अक्सर मिक्स कर देता है। रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता है, जबकि म्यूटेशन एक रेवेन्यू प्रोसेस है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड अपडेट करता है। आसाम में लैंड राइट्स तब फुल्ली अफेक्टेड होते हैं जब दोनों प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हमको इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझना है तो सबसे पहले हमको इसका मतलब जानना पड़ेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट को लीगली रिकॉर्ड में लाना। जब कोई सेल डीड, गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड या लीज डीड रजिस्टर होता है तब लॉ उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी देता है। रजिस्ट्रेशन से ये प्रूफ मिलता है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और कोई वॉलंटरीली एग्जीक्यूट है। आसाम में लैंड ट्रांसफर बिना रजिस्ट्रेशन के लीगली वीक माना जाता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन का डिटेल प्रोसीड्यूर नहीं देता, लेकिन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर लैंड राइट्स का क्रिएशन, ट्रांसफर, रिकॉग्नाइजेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का रोल यहाँ ये है कि जो राइट्स आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन रिकॉग्नाइज करता है उनको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लीगली स्टैब्लिश किया जा सके। इसीलिए आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों पैरेलल ऑपरेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो सोचिए, अगर कोई लैंड ट्रांजैक्शन सिर्फ ओरल हो और रिकॉर्ड में ना हो तो डिस्प्यूट का चांस कितना ज्यादा बढ़ सकता है। रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्रॉड प्रिवेंट करता है और ओनरशिप क्लियर करता है, और ये फ्यूचर में डिस्प्यूट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है। कोर्ट में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू मिलती है। आसाम में लैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट जनरली रजिस्टर्ड होते हैं उनमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, एक्सचेंज डीड और लॉन्ग टर्म लीज डीड आते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के बिना एग्जीक्यूट होता है तो वो म्यूटेशन के स्टेज पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब तक हमने रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब तो क्लियर कर लिया, बट अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो है म्यूटेशन। आखिर म्यूटेशन क्या है? और हाँ, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम म्यूटेशन पर आते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड होल्डर्स के नाम का बदलाव। जब भी ओनरशिप चेंज होती है, चाहे सेल से, इनहेरिटेंस से, गिफ्ट से या कोर्ट ऑर्डर से, तो म्यूटेशन कराना बहुत ही जरूरी है। म्यूटेशन से गवर्नमेंट को पता चलता है कि किससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 म्यूटेशन को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का एसेंशियल पार्ट मानता है। म्यूटेशन के थ्रू रिकॉर्ड ऑफ राइट अपडेट होता है। ये ओनरशिप का फाइनल प्रूफ नहीं होता, लेकिन पोजीशन और रेवेन्यू लायबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। आसाम में म्यूटेशन अलग अलग सिचुएशन में होता है। जब लैंड सेल से ट्रांसफर होता है तब सेल म्यूटेशन होता है। जब ओनर की डेथ हो जाती है तब इनहेरिटेंस म्यूटेशन होता है। गिफ्ट, पार्टीशन और कोर्ट डिक्री के बेसिस पर म्यूटेशन होता है। हर केस में बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट कराना। अब सवाल उठता है कि म्यूटेशन कौन अप्लाई कर सकता है। तो म्यूटेशन के लिए जनरली वही पर्सन अप्लाई करता है जिसके फेवर में लैंड ट्रांसफर हुआ हो। कभी कभी को शेयरर्स, लीगल हायर्स या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने दी जाती है। अब इसके प्रोसीड्यूर क्लियर करते हैं। जैसे म्यूटेशन का प्रोसीड्यूर एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। एप्लीकेंट पहले एप्लीकेशन सबमिट करता है अलोंग विद रजिस्टर्ड डीड या इनहेरिटेंस प्रूफ। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर नोटिस इशू करता है। फिर फील्ड वेरिफिकेशन होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो म्यूटेशन ऑर्डर पास होता है और लास्ट में रिकॉर्ड ऑफ राइट में अपडेट हो जाता है। म्यूटेशन एक ब्लाइंड प्रोसेस नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन ऑब्जेक्शन रेज करता है तो रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी कंडक्ट करता है।
पार्टीज को सुना जाता है। अगर डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स हो तो म्यूटेशन रिजेक्ट या पेंडिंग भी हो सकती है और पार्टीज को सिविल कोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, जैसे म्यूटेशन ओनरशिप क्रिएट नहीं करता। म्यूटेशन सिर्फ शो करता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से कौन लैंड का पोजेसर है और कौन रेवेन्यू देगा। टाइटल का फाइनल डिसीजन सिविल कोर्ट डिसाइड करता है। तो अब समझते हैं रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन का क्या डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन एक लीगल राइट को वैलिडेट करता है, जबकि म्यूटेशन उस राइट को रेवेन्यू सिस्टम में रिफ्लेक्ट करता है। रजिस्ट्रेशन बिना म्यूटेशन के इनकम्प्लीट लगता है और म्यूटेशन बिना रजिस्ट्रेशन के वीक होता है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिले। तो मान लीजिए मैंने आपको लैंड बेचा, सेल डीड रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ। लॉ की नजर में आप ओनर हो, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अभी भी मेरा नाम होगा, इसीलिए रेवेन्यू नोटिस मुझे मिलेगा। तो ऐसे ही आपके और मेरे बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन एसेंशियल है। हमारे स्टेट में यानी आसाम में सर्कल ऑफिसर म्यूटेशन प्रोसेस का की अथॉरिटी होता है। पाटवारी फील्ड वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद मंडल रिपोर्ट देता है और सर्कल ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाई गई है। म्यूटेशन डायरेक्टली रिकॉर्ड ऑफ राइट को अफेक्ट करता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट अपडेट होने के बाद लैंड होल्डर के नाम के साथ लैंड डिटेल्स ऑफिशियली रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए म्यूटेशन को रिकॉर्ड ऑफ राइट का गेटवे भी कहा जा सकता है। तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन दो अलग चीज है। एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट अक्सर ये लिख देते हैं कि म्यूटेशन से ओनरशिप मिल जाती है, लेकिन ये गलत है। या फिर अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन तो सेम चीज है। सो इस वीडियो के एंड पे आपको ये तो क्लियरिटी मिल गई। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।